नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारेख आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन हब पर। प्यारे साथियों, आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस भी है। आपको इन तीनों महापर्वों की बहुत बहुत शुभकामना। और ऐसे में विद्यार्थियों की विशेष मांग पर शिवी एजुकेशन हब परिवार लेकर आया है अपने सभी कोर्सेज पर 50% की छूट। आपको क्या करना है? आपको कूपन कोड राखी प्रयोग करनी है, जिसके माध्यम से आप हमारे सारे कोर्सेज के अंदर, ठीक है, 50% का ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे लोकप्रिय कोर्स आयुर्वेद डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारा चल रहा है आयुष बैच। और आयुष बैच में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। हमने इससे पहले आपके 2 पेपर्स का सॉल्यूशन भी करवाया था और आपकी मांग पर, स्टूडेंट की मांग पर एक बार फिर पुराने एक पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं कि किस तरीके से परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उस बीच में मैं आपको ऑफर के बारे में भी बताऊंगा। चलिए, तो बिना समय व्यर्थ करे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जीके एंड सलाक्य तंत्र, ये आपके पेपर हुआ था। ठीक है, पिछली बार का जो पेपर है जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, पिछली बार आपके 150 में से 30 जीके के क्वेश्चन होते थे। इस बार जीके का वेटेज बढ़ गया है, इस बार 40 क्वेश्चन है। ध्यान रखना, सिलेक्शन का आधार आपका जीके ही है। ठीक है, बहुत कम पोस्ट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ऐसे में अगर आपने थोड़ी सी सावधानी हटाई तो भैया दुर्घटना घटने के पूरे पूरे चांसेज है। जो आपने मेहनत करी है बीएमएस के अंदर, एमडी के अंदर, वो सारी की सारी मेहनत व्यर्थ चल जाएगी। इसीलिए बार बार चेताने का काम मैं करता रहता हूं, हमारी टीम करती रहती है। ठीक है, आज का जो पेपर है, ठीक है, यानी कि ये जो पेपर सॉल्यूशन है वो मैं करवा रहा हूं। राखी का त्योहार है, ठीक है, राखी का एक ऑफर भी लेकर आया हूं। ठीक है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से प्रश्न पूछती है आरपीएससी, उन्हें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पिछले साल के पेपर से। ठीक है, और उसके साथ साथ में बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा कि शिवी एजुकेशन हब परिवार किस तरीके से आपकी सफलता के अंदर भूमिका निभा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इतिहास के प्रश्नों से। आज पूरे के पूरे 30 प्रश्न मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि आपको पता है राखी की वजह से हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो गांव गए हुए हैं, उन्होंने अपने आंसर भेज दिए हैं और पूरा का पूरा पेपर मैं ही करवा रहा हूं, किस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, द वेजिटेबल पंचकुटा इन राजस्थान कंप्राइजेज ऑफ। राजस्थान में एक सब्जी है, एक शाक है पंचकुटा, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है? देखिए, तीसरा पेपर हम कर रहे हैं और अभी तक 2 बार पूछ लिया है पंचकुटा की सब्जी। ठीक है, पहला ही टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, ये टॉपिक मैं ही आपको करवाऊंगा कि राजस्थान के अंदर अलग अलग खान पान के सिस्टम। ठीक है, राजस्थान, और उसमें भी अगर अपन कहें वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, मारवाड़ रीजन, थार का मरुस्थल रीजन, उनके अंदर एक सब्जी बनती है जिसका नाम है पंचकुटा की सब्जी। पंचकुटा की सब्जी में 5 प्रकार के फल पाए जाते हैं, 5 प्रकार की सब्जी पाई जाती है, केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और गुंडा। ठीक है, बहुत शानदार सब्जी होती है और निश्चित रूप से आप अगर राजस्थान के रहने वाले हो तो आपने कभी ना कभी इस सब्जी का आनंद लिया होगा। एकदम जनजीवन से, एकदम ग्रास रूट लेवल से क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी। ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों का आंसर तभी सही होगा जब आपने शिद्दत से पढ़ाई करी होगी, और इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, लगभग 50 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ इनरोल हो चुके हैं। उन बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि हमारे कंटेंट के अंदर दम है, ज्यादा वर्कलोड भी हम नहीं देते हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले आपके टेस्ट भी होंगे, रिवीजन भी होंगे, और इस बार आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। तो याद रखना, राजस्थान में एक सब्जी है पंचकुटा, जिसके अंदर केर होगा, सांगरी होगी, कुमटिया होगा, अमचूर होगा और गुंदा होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, राजस्थान में धूप में सुखाई गई
हरी पत्तेदार सब्जियां क्या कहलाती है? ठीक है, इन राजस्थान सन ड्राइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर कॉल्ड, यू हैव 4 ऑप्शन। ठीक है, आपके पास में 4 ऑप्शन है, पानसी, पंचकुटा, पंसेरी, भूसी। तो भैया याद रखना, राजस्थान में जो धूप में सुखाई गई हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उनको कहा जाता है पानसी। ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा बच्चों? उनको कहा जाएगा पानसी की सब्जी। दूसरे प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, पंचकुटा हम पहले देख चुके हैं, 5 प्रकार की सब्जियां, इनके अंदर कौन कौन सी सब्जी होती है वो मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, इनका भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक होती है पसेरी की सब्जी। पसेरी की सब्जी मतलब होता है 5 सेर। ठीक है, याद रखना, 5 सेर के वजन के हिसाब से दिए जाने वाली खुराक। ठीक है, अब आप आयुष डिपार्टमेंट के हो, अगर आप ट्रेडिशनल किसी वेद जी के पास में जाओगे तो भैया वो 5 सेर के हिसाब से सब्जी देगा और उसके हिसाब से जो खुराक होती है उसका नाम क्या होता है? पसेरी। आमतौर पर इसके अंदर अनाज शामिल होता है। ठीक है, और इसके बाद में एक और ऑप्शन दे रखा है आपके भूसी। भूसी का मतलब क्या होगा? भूसी का मतलब होगा किसी अनाज को या किसी भी खाद्य पदार्थ को पीसने से जो आहार प्राप्त होता है। भूसी का मतलब क्या हो गया? जो पीसने से प्राप्त आहार, जैसे इसबगोल हो गया। ठीक है, पीसेंगे, उस पीसने से जो आहार प्राप्त होता है उसके लिए राजस्थानी लोक कल्चर के अंदर एक शब्द आता है भूसी। तो चलिए, एक प्रश्न था, उसके साथ में मैंने आपको 4 प्रश्न करवा दिए। सबसे पहले, ऐसी सब्जी जिसको अपन धूप में सुखा देते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी, उसके लिए राजस्थानी कल्चर के अंदर शब्द आता है पानसी। पंचकुटा 5 सब्जियां होती है जिसके अंदर केर होगा, जिसके अंदर सांगरी होगी, कुमटिया होगा, अमचूर होगा और गुंदा होगा। ठीक है, उसके बाद में पसेरी। पसेरी 5 सेर के आधार पर जो सब्जी बनती है उसे पसेरी कहा जाता है। एंड फोर्थ वन इज भुस्सी, जो कि पीसने से प्राप्त आहार होता है। चलिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है। आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दे रखा है कि मेडिसिनल यूज ऑफ राजस्थान वेजिटेबल्स, या राजस्थान के जो प्लांट है उनका किस तरीके से चिकित्सा के अंदर उपयोग हो सकता है। तो क्वेश्चन आपके दे रखा है, द हेल्थ प्रॉब्लम फॉर विच द बेल फ्रूट इज यूज्ड फॉर। स्वास्थ्य समस्या जिसके लिए बेल फल का उपयोग किया जाता है। आपका जो बेल फ्रूट है, बेल क्या होता है? सावन का महीना खत्म हुआ है आज राखी के साथ में। सावन के अंदर देवादिदेव महादेव को जो पत्ता चढ़ाया जाता है उसे कहा जाता है बेल फ्रूट। ठीक है, बिल्व भी कहा जाता है। अब इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप खुद मेरे से ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। तो भैया याद रखना, पेट दर्द और रेचक के रूप में, कब्ज वगैरह जो होती है उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। एब्डोमिनल पेन एंड लैक्सेटिव, इनके अंदर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर हम डिटेल के अंदर पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार राजस्थान के अंदर बहुत सारी फसलें होती है, किस प्रकार राजस्थान के प्लांट का अलग अलग क्षेत्र में हम यूज कर सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जो उपवास के दौरान अनुमति है, मतलब जिनको खाना उपवास के दौरान, व्रत के दौरान अलाउ है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ फूड विच इज अलाउड फॉर कंजप्शन ड्यूरिंग द उपवास। व्रत के अंदर भैया कौन कौन सी चीजें आप खा सकते हो? अरे सर, इससे सिंपल क्या ही क्वेश्चन होगा। अब देखिए, ये प्रश्न भी जिसका गलत होता है या तो वो राजस्थान का नहीं है या उसका कॉमन सेंस नहीं है। एक मेथड होता है, मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं। ठीक है, आरएस पेपर से लेकर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सभी विद्यार्थियों को बताता हूं, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं कि जहां पर आपको इतने सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके दैनिक जीवन से संबंधित हो, वहां पर सबसे ज्यादा खतरा होता है। वहां आपको एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से करना होगा। चलिए, यहां पर दे रखा है कुट्टू आलू सिंगाड़ा, कुट्टू सूजी आलू, सामक चावल सूजी आलू, कुट्टू सिंगाड़ा पोहा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बताना है
कि कौन सा ऐसा पौधा है, कौन सा ऐसी चीजें हैं जो राजस्थान के अंदर आप भैया क्या कर सकते हो व्रत के दौरान, ठीक है, जब व्रत चलता है, उपवास चलता है, उस दौरान आप खा सकते हो। अब देखिए, आप खाते कुछ भी होंगे, इनमें से कई चीजें हैं जो आप राजस्थान के अंदर खा जाते होंगे व्रत के दौरान, लेकिन यहां पर जो राजस्थान अध्ययन एक बुक आती है गवर्नमेंट की 7th क्लास में, उसके हिसाब से आंकड़ा मिला है। चलिए, सबसे पहले तो कुट्टू, कुट्टू को बोलते हैं अपन, जो सिंगाड़ा का आटा होता है ना, सेगारी आटा, ठीक है, तो भैया कुट्टू तो बिल्कुल खा सकते हैं हम। आलू, आलू तो व्रत में खाएंगे ही। आलू दुनिया का इकलौता ऐसा फल है जो कि सब्जी है जो कि सब जगह खा सकते हैं, ठीक है। सिंगाड़ा ये भी खा सकते हैं, यानी कि इसमें तो सारी चीजें अलाउ है। दूसरा ऑप्शन है कुट्टू सूजी आलू, तो भैया जहां सूजी आ जाएगी, सूजी को हम व्रत में नहीं खा सकते, तो दूसरा ऑप्शन अपना गलत हो गया। सामक चावल, सामा जिसको बोलते हैं, बहुत शानदार बनता है, हम भी खाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूजी आ गया, वही गेम खत्म हो गया। कुट्टू सिंगाड़ा दोनों खा सकते हैं, पर पोहा नहीं खा सकते, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से हमने उन चीजों को हटा दिया जो व्रत के दौरान नहीं खा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उपवास के दौरान, व्रत के दौरान राजस्थान में कुट्टू खा सकते हैं, पोटैटो खा सकते हैं, सिंगाड़ा खा सकते हैं। चौथे प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अभी जल्दी ही हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, फसलों के उस समुच्चय को चिन्हित कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ क्रॉप्स ऑफ विच all the crops have been found from the ahad culture sites. You have 4 option: barley बाजरा राइस, जो बाजरा चावल, wheat फिंगर मिलेट ग्राउंडनट, गेहूं रागी मूंगफली, बाजरा ग्राम फिंगर मिलेट, बाजरा चना रागी, ग्राउंडनट फिंगर मिलेट या ग्राम मूंगफली रागी चना। तो भैया जब हम बात करते हैं आहड़ संस्कृति की, तो आहड़ संस्कृति उदयपुर के अंदर है, ठीक है, और आहड़ सभ्य संस्कृति से जो खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए हैं वो है आपके जो बाजरा चावल, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न था, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे सोर्स भी है जो ये कहते हैं चावल के ज्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है, साक्ष्य कम ज्यादा तो हमें पूछा नहीं है, तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न शुरुआती मैंने आपको बता दिए हैं, अब कारवा आगे चलता है। चलिए, छठा प्रश्न है आपके, द प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट विच वाज द सप्लायर ऑफ कॉपर टू द हड़प्पन कल्चर। प्रागैतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति को तांबा कौन आपूर्ति करता था, कौन सप्लाई करता था, तो भैया यहां पर याद रखना है, गणेश्वर सभ्यता के द्वारा तांबा सप्लाई किया जाता था। गणेश्वर सीकर के अंदर, नीम का थाना क्षेत्र है, वहां पर ये सभ्यता पाई जाती है। इस गणेश्वर सभ्यता के लिए एक पॉइंट याद रख लेना, अगली परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ताम्र संस्कृतियों की इसको जननी कहा जाता है, इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल, ठीक है, ऑल कॉपर कल्चर। ताम्र संस्कृतियों की जननी इसको कहा जाता है। यहां से बड़ी भारी मात्रा में ताम्र पाषाणिक उपकरण मिले हैं, जो भैया किसको सप्लाई होते थे, हड़प्पा सभ्यता को सप्लाई होते थे, ट्रांसफर होते थे। समझ में आ गया भैया। अगला प्रश्न है आपके, ऊब छठ इज सेलिब्रेटेड इन, ठीक है, एक त्योहार है राजस्थान के अंदर जिसे मनाया जाता है ऊब छठ, ठीक है। अब देखिए, कुछ त्योहार तो हमारे राजस्थान के है ही नहीं, जबरदस्ती हमने फिल्मों को देख के मनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे एक आता है करवा चौथ, मेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाए रानी। अरे भैया, हमारे घरों की डोकरियों को देख लेना, हमारी दादी नानी कभी करवा चौथ नहीं मनाती थी। करवा चौथ इज नॉट ए राजस्थानी फेस्टिवल, ठीक है, ये पंजाब से आया है। हमारे यहाँ पर कौन से त्योहार होते थे, तीज का त्योहार होता था, और एक ये ऊब छठ।
ये ऊब छठ होता है जिस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे पति को लंबी उम्र दे ताकि मैं हमेशा इसका खून पी सकूं। और इसके साथ साथ जो अविवाहित कन्या है वो भी देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करती है कि जिस तरीके से गोरा माता को आप मिल गए, ठीक है, आप तो वन पीस थे जो मिल गए, लेकिन आपके जैसा का जैसा कोई बाई प्रोडक्ट हो तो हमें मिल जाए। ठीक है, जॉक्स अपार्ट, ये आपको याद रखना है। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी का षष्ठी को यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ भाद्रपद ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन अब आपसे हो सकता है एग्जामिनर एक लेवल ऊपर जाकर पूछ ले। कृष्ण छठ को यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? ठीक है, जो विवाहिता है, जो भैया मैरिड औरत है, वो कहती है कि भैया हमारे पतिदेव की महादेव जी क्या कर दे, लंबी उम्र कर दे। और जो कुंवारी लड़कियां है, जो अविवाहित लड़कियां हैं, वो प्रार्थना करती है कि हमें एक अच्छा पति, ठीक है, जो इंस्टाग्राम पर सिर्फ हम ही को फॉलो करे, ठीक है, किसी और को फॉलो ना करे, वो मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बुखार में निम्न में से कौन सी जड़ी बूटी लाभदायक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्ब इज यूजफुल इन फेवर? ग्वारफाटा, एलो बार्बाडेंसिस, उसके बाद में कंगी जिसका साइंटिफिक नेम है एब्यूटिनोन इंडिकम, इसके बाद में खाखरा ब्यूटिनो मोनोस्पर्मा, और नीम जिसे कहते हैं एजे डायरेक्टा। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है फीवर जब होता है या बुखार जब होती है तो इनमें से कौन सी दवा, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन आपके लिए फ्रूटफुल है? तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका शिवी एजुकेशन हब परिवार है ये मेहनत कर रहा है, ठीक है, मैंने आपसे वादा करा भले ही आप कोर्स लो मत लो, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हम आपको करवा देंगे। और निश्चित रूप से अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो, हमारे साथ मेहनत करने को तैयार हो, तो आपके 40 में से 40 नंबर की गारंटी ये अंकुर पारिक लेता है। मैं आत्मविश्वास के कारण ये नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले 9-10 साल का एक्सपीरियंस है। राजस्थान के विभिन्न एग्जाम्स के अंदर हम पढ़ा रहे हैं और आपके इस कोर्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी हमारी टीम ने। एक तरीके से हमने अपने आप का कंटेंट इस तरीके से मॉडिफाई करा है। ठीक है, तो याद रखना कि बुखार के अंदर यहाँ पर कंगी जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। चलिए इसके बाद में एक चैप्टर है जो अभी थोड़े दिन पहले ही आपको कोर्स के अंदर पढ़ाया था आपके चहेते गौरव सर ने। कंडोरा इज वॉर्न, कंडोरा नामक जो उपकरण है वो कहाँ पहना जाता है? ललाट में, गले में, कमर में, कलाई में। वेशभूषा और आभूषण एक टॉपिक है जिससे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भैया ये जो कंडोरा है ये कमर पर पहनाया जाता है। ठीक है, पूरी की पूरा अगर आपने क्लास ढंग से देखी हो तो पुरुषों के कपड़े, महिलाओं के कपड़े, आदिवासियों के कपड़े, इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको परीक्षा के अंदर पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? ठीक है, यहां पर याद रखना ये जोधपुरा होना चाहिए, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आरपीएससी से, एक्चुअल नाम क्या है? जोधपुरा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपसे पूछा गया है इन विच अर्लीस्ट कल्चर पीरियड ऑफ जोधपुर कल्चर आयरन वाज अवेलेबल। ठीक है, पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये डिटेल में जब आपको बताएंगे, आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है कि राजस्थान की प्री और मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर कौन कौन से मिनरल्स थे, कौन कौन से खनिज थे। तो यहां पर लोहा प्राप्त हुआ है जोधपुरा संस्कृति से और ये पीरियड थर्ड से संबंधित था। चलिए आगे के प्रश्न देखने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए हमारे जिस YouTube चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, शिवी एजुकेशन हब, उसी के नाम का एप्लीकेशन है। वहां पर आपको आरपीएससी आयुर्वेद आयुष भर्ती में
सभी आयुष भर्ती का जो आयुष बैच है उसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, ठीक है, अप टू 1000। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए जब आप ये को सबसे पहले तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर है, एप्पल पर है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं, 7014495956। यहां पर आपको कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, आपको ई नोट्स की सुविधा है, टेस्ट सीरीज है, पेन एंड पीडीएफ है, वन लाइनर पीडीएफ है, ई कंटेंट है, रिकॉर्डेड क्लास है, शॉर्ट नोट्स है, हैंड राइटन नोट्स है, डाउट सेशन है। ये सारी की सारी चीजें आपकी होगी। और भैया हम आपका साथ सिर्फ कोर्स पूरा कराने तक ही नहीं रखेंगे, हम टिल एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे, रिवीजन करवाएंगे। बहुत जल्दी इसके अंदर आपके जो, क्योंकि अब लगभग कल्चर का एक बड़ा टॉपिक हो गया है, तो अब उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी आपके लिए उस बैच में इंट्रोड्यूस करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो भैया राखी का पवित्र त्योहार है, इस बार अपने आप को एक तोहफा दीजिए, अपनी बहन से वादा कीजिए या अपने भाई से वादा कीजिए कि अगली राखी तक आप राजस्थान की किसी न किसी अच्छी कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। ठीक है, छोटी सी मामूली सी फीस है, ठीक है, और उसके अंदर भी 50% ऑफ दिया जा रहा है। वो इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमारा मानना है कि आपकी सफलता रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे प्रश्नों पर चलते हैं एक बार फिर। 11वां प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, वह स्थान कहां पर है? ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ फोक डाइटी तेजाजी ए फेयर इज हेल्ड, दिस प्लेस इज। ठीक है, लोक देवी देवताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट सिलेबस के अंदर मेंशन न होने के बावजूद। ठीक है, तो इन टॉपिक को भी हम पढ़ेंगे। जब भी तेजाजी महाराज की बात आती है, तेजाजी महाराज राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता है। ठीक है, राजस्थान का जो जाट समुदाय है वो इनको बहुत मानता है। वैसे देवी देवताओं को किसी समुदाय में नहीं बांटना चाहिए, पूरे समाज के लिए यह प्रेरणादायी है। और इनका जो मेला होता है वो पर्वतसर नागौर के अंदर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तेजाजी के बारे में पूरी डिटेल वीडियो आपको गौरव सर लेकर आएंगे, जिसमें एक 15 मिनट के अंदर पूरे तेजाजी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए जाएंगे। चलिए, अब यहां पर अगला प्रश्न है, चूज द रॉन्ग पेयर। ठीक है, आपको गलत युग्म चुनना है। ये मॉडर्न राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, आधुनिक राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रजामंडल आंदोलन हुए थे राजस्थान के अंदर, उन प्रजामंडल आंदोलनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि असुमेलित है, गलत है? बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल, करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, या झालावाड़ प्रजामंडल पन्नालाल त्रिवेदी। अब देखिए इनके अंदर आपको क्या ढूंढना है, गलत युग्म ढूंढना है। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा ये प्रजामंडल क्या है। कांतिलाल जी का संबंध बूंदी प्रजामंडल से था, बिल्कुल सही बात है। त्रिलोक चंद माथुर करौली प्रजामंडल से थे, ये बात भी सही है। हरि नारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल से थे, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो पन्नालाल त्रिवेदी जी है, ये भैया कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे बच्चे? कुशलगढ़, या इसको मैं यूं कह सकता हूं कुशलगढ़, या फिर ये कुशलगढ़ का यहां पर आता था बांसवाड़ा। ठीक है, तो गलत आंसर आपका है 4, यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैंने साथ में इंफॉर्मेशन बता दी, पन्नालाल त्रिवेदी जी एसोसिएटेड विथ कुशलगढ़ और बांसवाड़ा प्रजामंडल, इसके इन्होंने चेयरमैनशिप यानी कि अध्यक्षता करी थी। बहुत प्यारा टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक आपको मैं ही पढ़ाऊंगा और आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जल्दी ही ये टॉपिक आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आता है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के संदर्भ में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके बाद प्रश्न पूछा है। ठीक है, एक प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। यहां पर गए, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ अजमेर म्युनिसिपल कमेटी। वे अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। बिल्कुल, देखो अजमेर जो था
पूरे राजस्थान के अंदर सिर्फ इकलौता अजमेर एक ऐसा क्षेत्र था जो सीधे के सीधे अंग्रेजों के अधीन था। बाकी अपने राजस्थान में कोई अंग्रेज वगैरह नहीं थे, अपने राजस्थान में थी देसी रियासतें, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़, ठीक है, हाड़ौती। लेकिन अजमेर के अंदर डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था और यहाँ पर अजमेर की जो म्युनिसिपल कमेटी थी, जैसे अभी नगर पालिका होती है वैसे ही, ठीक है, इसमें ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही चुने जाते थे। पहली बार किसी इंडियंस का सिलेक्शन हुआ, वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। उन्होंने महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में भी सेवा दी थी। ही हैड आल्सो सर्व एज सेक्रेटरी ऑफ महाराणा मेवाड़, बिल्कुल। और साथ साथ में उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के रूप में भी अपने कार्यकाल में सेवाएं दे रखी है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 के अंदर दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए प्रश्न क्या पूछा है, चूज द करेक्ट कोड, ठीक है, सही विकल्प चुनना है। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, नाइदर वन नॉर टू इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू। केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक ना दो सही है, वन और टू दोनों सही है। तो भैया इसका आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, एक और दो दोनों ही सत्य है। तो भैया 13वें प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन होगा। चलिए इसके बाद में आता है द न्यूज़पेपर विच सपोर्टेड पब्लिश्ड एंड प्रोलिफरेटेड बूंदी पीजेंट मूवमेंट इज, समाचार पत्र जिसने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन करा, प्रचार करा और प्रसार करा, उसका नाम क्या है, नवीन राजस्थान, प्रभात, नवजीवन, लोकवाणी। तो यहां पर आपको किसान आंदोलन जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के अंदर, ठीक है, अलग अलग किसान आंदोलन हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बिजोलिया किसान आंदोलन है, उसके बाद बूंदी किसान आंदोलन था जिसको कुचलने की कोशिश करी देसी रियासत में अंग्रेजों ने। तो एक अखबार चलता था उस समय नवीन राजस्थान, उस नवीन राजस्थान ने एक तरीके से हल्ला बोल दिया था, इस किसान आंदोलन का समर्थन करा, प्रचार करा, प्रसार करा और बूंदी से बाहर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में इस आंदोलन की आग जाने लग गई थी। तो 14 क्वेश्चन का आंसर एक होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लेस वेयर दयानंद एस्टेब्लिश्ड परोपकारिणी सभावाद, किस स्थान पर दयानंद ने परोपकारिणी सभा की स्थापना करी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी जिसका नाम था परोपकारिणी सभा। इसका जो गठन करा था भाई साहब ने वो उदयपुर के अंदर करा था, ठीक है। अब आपको याद रखना है कहां पर करा था, उदयपुर के अंदर, चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती परीक्षा के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड मैं कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे पहले तो भैया याद रखना है कि इन्होंने उदयपुर के अंदर ही, ठीक है, एक ग्रंथ की रचना करी थी जिस ग्रंथ का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना करी थी, हिंदी के अंदर करी थी। इनका एक नारा था, ठीक है, जिसको कहा जाता है वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, ठीक है। वास्तव में ये हिंदू धर्म सुधारक थे, लेकिन अन्य सुधारकों की तरह इन्होंने हिंदू धर्म की आलोचना नहीं करी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म वास्तव में बहुत अच्छा धर्म है, यहाँ पर न तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं, न जाति व्यवस्था है। प्रॉब्लम क्या हुई, जो ओरिजिनल हिंदू धर्म है जो ऋग्वेद के अंदर था, ठीक है, उसको हमने छोड़ दिया है। तो अगर हमें वापस हमारे हिंदू धर्म का पुनरुत्थान करना है तो हमें किसकी तरफ जाना होगा, वेदों की तरफ जाना होगा। इनके द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और भैया जोधपुर के अंदर, ठीक है, एक राजा थे, उन राजा की आसक्ति थी नन्ही जान नामक वेश्या के प्रति। इन्होंने जब उसको सुधारने की कोशिश करी तो भैया रसोइये के साथ मिलकर पिसा हुआ कांच इनको खिला दिया और स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। ये स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। इनके सिद्धांतों पर एमडीएस स्कूल चलती है पूरे भारत के अंदर। आप में से भी कई विद्यार्थी इस स्कूल से पढ़े हुए होंगे। चलिए
तो ये 15 क्वेश्चन आए थे आपके इतिहास से जुड़े हुए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 से 30 आपके भूगोल से जुड़े हुए प्रश्न है। ठीक है, निम्न को सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और सही उत्तर देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा विवादास्पद प्रश्न था क्योंकि एक ही ऑप्शन दो दो जगह मिल रहा था। ठीक है, मालखेत, नागपानी, ठीक है, और बिलाली और नाग पहाड़। तो बेटा याद रखना है, जो नागपानी है उसका संबंध किससे है? नागपानी का संबंध है आपके दक्षिणी अरावली से। बी का दूसरा कहां आ रहा है? बी का दूसरा यहां आ रहा है, बी का दूसरा यहां आ रहा है, यानी कि ए और सी तो आपके मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 3 तो आपके कट गए हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है नाग पहाड़, ये बहुत फेमस है। नाग पहाड़ का संबंध कहां से है? मध्य अरावली से है। तो नाग पहाड़ मध्य अरावली अजमेर के आसपास है। तो तीसरे का डी का पहला, डी का पहला कहां है? डी का पहला सिर्फ यहां है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा मालखेत और बिलाली दोनों का संबंध किससे है? उत्तरी अरावली से है। तो इस तरीके के थोड़े से डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसके अंदर एक ही ऑप्शन से दो चीजें मिल रही हो। ठीक है, भूगोल के जितने भी प्रश्न आए हैं, ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं, वो सारे के सारे मैच द फॉलोइंग से आए हैं। ठीक है, और कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्सेज के अंदर जल्दी ही ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होगी। हमारी जो मैम है वो काफी मेहनत कर रही है ज्योग्राफी को पढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट को पूरी तरीके से फर्निश कर रही है, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ एक समस्या है कि सर 33 जिलों के हिसाब से पढ़नी है, 50 के हिसाब से पढ़नी है, 41 के हिसाब से पढ़नी है। तो ये आपको जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन भी दूर किया जाएगा। वैसे मैं आपको एक शॉर्ट में बात जानकारी दे दूं कि आपको जैसा चल रहा है वैसा ही पढ़ना है, 33 डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही पढ़नी है। राजस्थान में जो लेटेस्ट पेपर हुआ है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर का, एटीओ का, उसके अंदर भी 33 जिलों के हिसाब से ही प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि जब तक राजस्व विभाग का मैप नहीं आ जाता तब तक आपके 40-41 जिलों के हिसाब से प्रश्न नहीं पूछेंगे। और उसमें भी अगर कोई आएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो ही पूछा जाएगा और वो आपके साथ क्लास में शेयर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फॉर इट्स इंटरनल ड्रेनेज? निम्न में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? फुटहिल्स ऑफ सेंट्रल अरावली, मध्य अरावली का गिरिपात क्षेत्र, विंध्यन रीजन विंध्या क्षेत्र, हाड़ौती रीजन हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी रीजन शेखावाटी क्षेत्र। तो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए भैया जो क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है, उसका नाम है शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आंतरिक प्रवाह का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ड्रेनेज? इंटरनल ड्रेनेज का मतलब होता है कि यहाँ की जो नदियां हैं वो सागर में नहीं मिलती है, बल्कि वो बीच में ही समाप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए, इन विच डायरेक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ आइसो हाइट्स डिक्रीज इन राजस्थान? राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है, इस सेंटेंस के थ्रू ये पूछना चाह रहा है बारिश राजस्थान में कहां से कहां तक कम होती है। देखो ये 4 डायरेक्शन होती है, आप सभी को पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? सबसे ज्यादा बारिश अपने राजस्थान में होती है इधर साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में क्या होती है? सबसे मैक्सिमम बारिश होती है। और जैसे जैसे आप साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे आपकी बारिश कम होगी। तो यहां पर इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है, डिटेल में आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी इतनी चीज ध्यान रखना कि राजस्थान में जो बारिश का पैटर्न है वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट के अंदर कम होता जाता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान में जो बारिश है उसका पैटर्न कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट और परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए, इसके बाद में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। यहां पर लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। जहां पर एक तरफ दे रखी है लेक्स यानी कि जिले और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, 4 जिले दे रखी है, 4 उनके आपके 4 डिस्ट्रिक्ट है और 4 लेक्स है। चलिए इनको मिलाना है, नवलखा, नक्की, उम्मेद सागर, अनूप सागर। अब इनमें से इन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें सबसे अच्छी बात होती है अगर आपको एक भी प्रश्न आता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे जो नक्की झील है, नक्की झील माउंट आबू के अंदर है, सिरोही के अंदर है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि ने अपने नाखून से इसकी रचना करी थी। सिर्फ इतना ही पता हो तो भी आपका आंसर बन जाएगा। बी का पहला कहाँ है, बी का पहला यहाँ, ठीक है, ए के अंदर है, बी का पहला आपके बी ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, इसने इसको क्रॉस कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में होगा। अब भैया इसके बाद में अगर हम देखें तो जो आपका उम्मेद सागर है, उम्मेद सागर कहां पर है, जोधपुर के अंदर है, यानी कि सी का चौथा। अरे भैया यहां पे भी सी का चौथा दे रखा है, यहां पर भी दे रखा है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है। अब इसके बाद में हमारा क्या है, नवलखा। नवलखा जो झील है वो आपके बूंदी के अंदर है, यानी कि ए का दूसरा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी यानी कि अनूप सागर कहां पर, बीकानेर में है। तो इसका आंसर ए को हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। ये आपको मैप के थ्रू बताया जाएगा राजस्थान में कौन कौन सी लेक कहां कहां है। ठीक है, आमतौर पर इनमें अगर एकाध ऑप्शन भी आपको आते हो तो आपका आंसर सही हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? इन विच रीजन इज द मीडियम ब्लैक सॉइल स्प्रेड इन राजस्थान? ठीक है, राजस्थान का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर मध्यम काली मिट्टी का विस्तार है? तो भैया जो मध्यम काली मिट्टी है वो राजस्थान के कोटा, बूंदी आसपास के क्षेत्र के अंदर है। इसे कहा जाता है हाड़ौती रीजन। 20वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 30 आए थे, 20 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। इस बीच आपको एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप चाहते हैं आयुष डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक करना, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ज्वाइन कीजिए आरपीएससी आयुर्वेद आयुष भर्ती का बैच। 7014495956 पर फोन कीजिए। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर कल तक यानी कि 10 तारीख तक ही ये ऑफर वैलिड रह पाएगा। उसके बाद फिर से मुझे वही फीस करनी होगी जो फीस मैं आपसे ले रहा हूं या चल रही है। तो इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आते हैं, आपके 10 क्वेश्चन और है जिन्हें भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू 202021 मैच द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मोस्ट फॉरेस्ट एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रों के जिलों को अवरोही क्रम में सुनिश्चित कीजिए। 12 उदयपुर, चित्तौड़गढ़, करौली। ठीक है, आपको याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वन कहां पर है, उनको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना है। एक इंफॉर्मेशन बता दूं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जंगल कहां पर है? सबसे ज्यादा जंगल है उदयपुर में, यानी कि उदयपुर को हमको करना है फर्स्ट। ठीक है, उदयपुर को फर्स्ट कैसे कर दिया? बी के साथ पहला। चलिए देखते हैं बी के साथ पहला कहां पर है। ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। ओ माय गॉड, सिर्फ एक ऑप्शन आता था और उससे हमारे बच्चों ने आंसर सही कर दिया। ठीक है, यह होता है इस तरीके के प्रश्न का हल करने की विधि। बहुत सारे स्टूडेंट इनको देख के धूजनी छुटा लेते हैं, अरे बारे क्या पूछ लिया। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं, आराम से इनको करना है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल आपके उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा, ठीक है, तो याद रखना पहले का आपने उदयपुर कर दिया है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपके उसके बाद में 12 के अंदर आएंगे। तीसरे नंबर पे करौली के अंदर, तीसरे नंबर के अंदर आपके चित्तौड़ के अंदर आएंगे और चौथे नंबर के अंदर आपके करौली में आएंगे। आपको पूरा याद ना भी हो, सिर्फ इतना पता होना चाहिए राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल उदयपुर के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन से जिले में वालरा कृषि पद्धति से संबंधित है? विच डिस्ट्रिक्ट इज राजस्थान आर रिलेटेड टू वालरा फार्मिंग मेथड? ठीक है, वालरा कृषि क्या होती है? वालरा एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा, वालरा कौन सी कृषि है? वालरा आपके
स्थानांतरित कृषि है, ट्रांसफरेबल कृषि है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको आप स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, काटो और जलाओ। ठीक है, आदिवासी बेल्ट के अंदर ये होती है, वहां पर आदिवासी समुदाय के लोग पहले खेत को साफ करेंगे, उसके बाद खेत में आग लगा देंगे और उसके बाद संसाधनों का जितना हो सके उतना दोहन करेंगे। ये जो कृषि है ये साउथ राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के अंदर जनजाति समुदाय के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अगली बार भी एग्जाम के अंदर पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है। चलिए आगे आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स आर नॉट रिलेटेड टू राजस्थानी शिप। ठीक है, निम्न में से कौन सी नस्लें राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है? ठीक है, राजस्थानी भेड़ से संबंधित नहीं है। मगरा, खेरी, चोकला, सोनड़ी, पुगन नाली, मुर्रा और राठी। तो मुर्रा और राठी बेटा भेड़ नहीं है, ये गाय भैंस की नस्ल इनको मान सकते हैं। आपको याद रखना है, इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम के अंदर आएंगे जिनमें फोकस किस पे होगा? नहीं, नोट पर फोकस होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। चलिए अब प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। विच इज द लोवेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान एज पर 2011 सेंसेक्स। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर। ठीक है, अब आपको बताना है कि भैया राजस्थान के अंदर सबसे कम एजुकेशन कौन से जिले के अंदर है? तो याद रखना यहां पर न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम साक्षरता जालोर के अंदर है, मिनिमम। अगर आपसे पूछ लेता मैक्सिमम एजुकेशन राजस्थान में कहां है, तो इसका आंसर क्या हो जाता? कोटा के अंदर। कोटा में सर्वाधिक है, जालोर के अंदर न्यूनतम है। ठीक है, जनगणना वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और ये जो जनगणना वाला चैप्टर है ये मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, और चिंता मत करिए, 1 से 1.5 घंटे का मैटर होगा। उसके बाद में जनगणना से रिलेटेड, सेंसस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपकी पकड़ में होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द रिवर हैविंग लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया। ठीक है, ऐसी नदी कौन सी है जिसका सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र है? जिसका अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है वो जो पानी होता है ना किसी नदी का, उसके बहने की लिमिट, वो उसका मतलब जो पानी है उसका एरिया सबसे ज्यादा कहां होगा? अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जवाई, साबरमती, सुकड़ी, खाड़ी, बनास। अब इनमें से आप खुद कॉमन सेंस लगा लो, जिस नदी का नाम सबसे ज्यादा चलता है वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो भैया 25 का करेक्ट और परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बनास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड। राजस्थान के किस जिले में उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही पाए जाते हैं, माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र पर्वतीय वन होते हैं। और माउंट आबू कहां पर पाया जाता है? माउंट आबू है वो आपके सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए भैया इसके बाद में आते हैं 27 के अंदर। ठीक है, 27 है, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्डेड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में एससी जाति का सर्वाधिक प्रतिशत विद्यमान है? करौली, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर। ठीक है, तो आपसे पिछली बार पूछा था, यहां पर एससी का हो सकता है अगली बार पूछ ले एसटी का। अनुसूचित जाति मतलब एससी, सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी कहां पर रहती है बेटा? सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी रहती है गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर चौथा हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा प्रतिशत हिस्सा कहां पाया जाता है? वो आपके आएगा बांसवाड़ा के अंदर। 27वें प्रश्न का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4 गंगानगर। और एक मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे दी है। ठीक है, सिर्फ 5 ही मिनट की क्लास और है।
रिवर बेड़च ओरिजिनेट फ्रॉम, बेड़च नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ठीक है, नाग पहाड़, खंडेना की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, बेराट की पहाड़ियां। तो भैया जो बेड़च नदी है इसका उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ी है। ठीक है, ये इन्हीं पहाड़ियों के बीच में कभी महाराणा प्रताप ने अकबर को चुनौती दी थी। ठीक है, डिटेल में हम पढ़ेंगे जब अफवाह तंत्र आपको पढ़ाया जाएगा। 28वें प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, थार पारकर ब्रीड इज मोस्टली फाउंड इन, थार पारकर नस्ल अधिकांशतः पाई जाती है नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, साउथर्न राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। ये जो थारपारकर नस्ल है बेसिकली गाय की नस्ल है। थारपारकर नस्ल की जो गायें होती है वो बहुत ज्यादा दूध देती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग करती है, और ये वेस्टर्न राजस्थान में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी इनका काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है। 29 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार तक 30 ही प्रश्न आते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक ऑफ राजस्थान, निम्न में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है? जयसमंद, कोलायत, कायलाना, आना सागर। तो राजस्थान के अंदर जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कृत्रिम झील है, उसका नाम क्या है? जयसमंद। तो 30वें प्रश्न का करेक्ट और परफेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताए हैं पिछली बार के जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को। हमारा बताने का उद्देश्य ये है कि आपको पता चल सके कि जीके के, राजस्थान जीके के आरपीएससी किस तरीके के प्रश्न पूछता है। और इतना तो तय है बेटा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। ठीक है, हम राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम से डील करते हैं। हमने देखा है कि दिन प्रतिदिन हर आने वाले एग्जाम के अंदर पिछले एग्जाम से कंपटीशन बढ़ रहा है, प्रश्नों की डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर चेताता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन तो आपका आपके आयुर्वेद नॉलेज ही दिलाएगा। ठीक है, जो 110 नंबर है वो ही दिलाएंगे। लेकिन अगर आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए, रिजेक्शन से बचना है, तो आपको जीके के पॉइंट पढ़ना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको थोड़ी सी लापरवाही आपके सपनों के पीछे आ जाए। मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए, मैं आपका दिन का 1 घंटा मांगता हूं। ठीक है, हार्डली 1 से 1.5 घंटे आपके लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 से 1.5 घंटे एग्जाम तक अंकुर पारिक को दे दिए, शिवी एजुकेशन आपको दे दिए, तो निसंदेह रूप से आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक बार फिर आप सभी को राखी के पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। ईश्वर से प्रार्थना है कि अगली राखी तक आपके जितने भी सपने हैं, जितने भी ड्रीम हैं, वो सारे पूरे हो जाएं। फिर मुलाकात होगी। अपना, अपने चाहने वाले, अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए शिवी एजुकेशन हब के साथ। जय श्री राम।